ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सावन शिवरात्रि की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन में आ रही सारी व्याधाएं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन गंगा जल से पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और अभिषेक करने के बाद में भगवान के सामने दीपक जला करके इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस कथा के सुने बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन भगवान महाकाल की पूजा करते हैं, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चीज़ों से भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सावन शिवरात्रि व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य जीवन के सारे दुखों को दूर कर लेता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस साल सावन शिवरात्रि का व्रत बहुत ही अच्छे योग में पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान पूजा करने के बाद श्रावण शिवरात्रि की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। सावन शिवरात्रि की कथा। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो पशुओं की हत्या करके अपना परिवार चलाता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन कर्ज न चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का पावन पर्व था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। वही उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। शाम के समय साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी ने कर्ज अगले दिन चुकाने का वादा किया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। शिकारी जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण शिकारी भूख प्यास से व्याकुल हो गया था। सूर्यास्त के बाद वो एक जलाशय के समीप गया। वहाँ एक घाट के किनारे स्थित पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया। शिकारी को पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने इस घाट के पास जरूर आएगा। शिकारी बेल वृक्ष के पेड़ पर था और उसी पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। भूख और प्यास से थका वो उसी पर मचान पर बैठ गया। शिकारी ने मचान बनाते समय जैसे ही टहनियाँ तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरीं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिकारी का अनजाने में शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। इस तरह से एक पैर रात्रि बीत जाने पर एक एक गर्भिणी मृगी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर तीर चढ़ा लिया। जो ही वो प्रत्यंचा खींचने लगा, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही शिकारी के पहले पैर की पूजा हो गई। मृगी बोली, है शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या का पाप अपने सिर पर ना लो। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रचंडता ढीली कर दी और मृगी को जाने दिया। कुछ ही देर बाद एक और मृगी वहाँ से निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर बाण चढ़ा लिया। इस तरह से शिकारी से अनजाने में कुछ और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी के दूसरे पैर की पूजा भी हो गई। मृगी ने विनम्रतापूर्वक शिकारी से निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था, तभी एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देखकर तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा लिया। वो तीर छूटने को ही था। मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके बहुत जल्दी आऊँगी, तब तुम्हें मुझे मार लेना। शिकारी ने कहा, मैं सामने आए हुए शिकार को कैसे जाने दूँ? इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल होंगे। मृगी ने शिकारी की बात सुनकर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए मेरे बच्चों का जिम्मेदारी मैं अपने पति को देकर के शीघ्र ही आती हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूँगी।
मैंने वचन दिया है, मैं अवश्य आऊँगी। शिकार न कर पाने के कारण परेशान होकर पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके तीसरे पैर की पूजा स्वतः ही संपन्न हो गई। पौ पटने को हुई तो एक मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस शिकार को जाने नहीं दूंगा। शिकारी की तनी प्रचंडता देखकर मृग ने विनीत स्वर में कहा, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों को जीवन दान मार दिया है तो मुझे भी तुरंत मार दूं। यदि तुमने उनको जीवन दान दिया है तो मुझे भी जीवन दान दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तीनों मृगियों से मिलने के बाद में, अपने परिवार से मिलने के बाद में मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा ताकि तुम मुझे मार सको। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हूँगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने मृग को सारी बात सुना दी। तब मृग ने कहा, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब मेरी पत्नियों ने वचन दिया है तो वो अवश्य आएंगी, और मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ। इस प्रकार से उसने मृग को भी जाने दिया। वैसे ही मुझे भी जाने दो, मृग ने बार बार कहा तो उसने भी जाने दिया। जाने अनजाने में ही सही उपवास, रात्रि जागरण और शिकारी के इस प्रकार से शिवरात्रि की पूजा हो गई, और अनजाने में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हृदय अब परिवर्तित और निर्मल होने लगा। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सहपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और समग्र प्रेम भावना देख करके शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने मृग परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए परिवर्तित कर लिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गोह नाम प्रदान किया। ये वही गोह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार शिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। इस कथा के श्रवण करने से व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है, पुत्र धन की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस शिवरात्रि की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान शिव उनके जीवन में आ रहे सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को शिवरात्रि की यह कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। जिनको पुत्र की कामना है, धन की कामना है, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी अवश्य दूर होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। इस कथा का श्रवण पूरे दिन करें, जितना हो सके उतना करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो व्यक्ति पूरे सच्चे मन से महाकाल भोलेनाथ की आराधना करते हैं, जीवन में आ रहे उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् आदि मंत्रों का जाप करते हुए महाकाल भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।